निमेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। हरीश जी, पहले आपसे राय लेंगे। निफ्टी 25,000 के लेवल को बचाने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी पर कोई आपके हिसाब से ट्रेड बन रहा है या फिर निफ्टी छोड़ दें, निफ्टी बैंक पर ही फोकस करें? क्या भी होगा आपका बाजार को लेकर? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। अगर जिस तरीके से मार्केट में देखिए ऊपर के लेवल पे ट्रैक कोशिश कर रहा है बिल्कुल मार्केट टिकने के लिए 25,000 के ऊपर, लेकिन देखा है तो क्लियरली ऊपर लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। रिलायंस मेजरली उसके ऊपर है जहाँ पे प्रेशर डाल रहा है इंडेक्स के ऊपर। मुझे लग रहा है कि देखिए जो तरीके से सपोर्ट था 24,930 के अराउंड, जो 61% रिट्रेसमेंट था, उसके ऊपर टिकने के लिए कोशिश कर रहा है। जब तक इसके ऊपर टिकता है तो माइनर पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि 25,150 लेवल्स के आसपास स्टिफ रेजिस्टेंस जोन है। तो उसके ऊपर जब तक नहीं निकलता है इंडेक्स, मुझे लग रहा है कि इंडेक्स में एक साइडवेज या डाउन ट्रेंड के कंटिन्यूएशन रहेगा। तो मेजर मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर सेलिंग देखने मिल सकता है जब तक 25,150 के ऊपर नहीं निकलता है इंडेक्स। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि थोड़ा इग्नोर अवॉइड करना चाहिए इंडेक्स को, क्योंकि अभी तक एक क्लियर थोड़ा एटलीस्ट पुल बैक आना चाहिए एक फ्रेश सेल करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा अवॉइड करना चाहिए फिलहाल के लिए। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है, अगर देखा है तो बहुत सारे स्टॉक्स में अभी भी एक बाइंग नजर आ रहा है और कुछ स्टॉक्स में सेलिंग भी है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच मेजरली होना चाहिए आज के लिए, और एक दो दिन के लिए मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच को भी ध्यान देना चाहिए। और अगर स्टॉक्स में आता है तो मेरे पास दो स्टॉक्स है मेरे रडार पे, एक बाई का और एक सेल का। तो पहला स्टॉक रहेगा मेरा बाई के लिए जो इंडियन होटल्स का है। देखिए इंडियन होटल्स में कुछ दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा था स्टॉक प्राइस, और लास्ट 3 दिनों से कंटिन्यूस रैली अप ट्रेंड में है। मुझे लग रहा है कि आज एक ब्रेकआउट भी दिया है स्टॉक प्राइस में, और 2 दिन से वॉल्यूम भी गेन होते नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इंडियन होटल्स यहाँ से रैली फर्दर कर सकती है, जो कि 825 लेवल तक देखने मिल सकता है अपसाइड में। तो मुझे लग रहा है कि इंडियन होटल्स बाय करना चाहिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 752 का, और ऊपर के और टारगेट्स बनेंगे 825 का। और एक दूसरा है मेरा स्टॉक रहेगा सेल साइड। लास्ट कुछ दिनों से हमने देखा है कि बायोकॉन में अच्छा खासा रैली देखने मिल चुका है। तो अभी एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ चुका है स्टॉक प्राइस, जो कि 405 के लेवल्स थे। मल्टीपल टाइम्स इसमें कोशिश किया, वहां पे फेल हो रहा था। और आरएसआई की बात करते हैं तो आरएसआई भी एक ओवरबॉट सिनेरियो इंडिकेशन कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे करेक्शन देखने मिल सकता है, तो इस करेक्शन को अपॉर्चुनिटी सब लेना चाहिए और सेल के लिए देखना चाहिए स्टॉक को करंट लेवल से। और मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जो बन रहा है 382 के अराउंड, 380 के अराउंड लग रहा है, तो उसके लिए सेल करना चाहिए और 406 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए बायोकॉन में। बिल्कुल, बाइकॉन की जो है सेल रेटिंग आ रही है, टारगेट प्राइस 380 का है, स्टॉप लॉस 406 का है। हरीश जी की ये राय है। लेकिन निमेश जी, आपके क्या रहेंगे क्लोजिंग ट्रेड, जरा बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून शरद जी। देखिए क्लोजिंग ट्रेड के अंदर मेरा रिकमेंडेशन रहेगा एचडीएफसी लाइफ के अंदर बाय रिकमेंडेशन रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक कई बार 750 का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और वहां से बार बार नीचे आ रहा था। अब लास्ट टाइम इसने ये लेवल के ऊपर ब्रेक करके एक नया हाई बनाया 805 के आसपास का, और ये जो छोटा करेक्शन आया है, अब मैं मान रहा हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस था 750 का, 750 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन गया है। साथ साथ में अगर आप देखें तो 100 डेज की मूविंग एवरेज का भी एक सपोर्ट एरिया आ रहा है। और आज जिस तरह से स्टॉक के अंदर हम लोग एक रिकवरी देख रहे हैं, एक रिवर्सल देख रहे हैं, मेरा मानना है कि स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट के आसपास है। तो एचडीएफसी लाइफ के अंदर, एचडीएफसी बैंक नहीं, एचडीएफसी लाइफ के अंदर मेरा मानना है कि यहाँ से बाय करना चाहिए। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस है वो 735 का लगाना चाहिए, और शॉर्ट टर्म में ऊपर में 780 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट राय निमेश जी की तरफ से आ रही है। लेकिन एक अगर कॉन्ट्रा कॉल लेना होता रिलायंस पे, हरीश जी आपके लिए सवाल है। भारी गिरावट आ रही है, 1450 लेवल से जो है कंटिन्यूसली सेलिंग देखने मिल रही है। अराउंड 1420-25 का जो है इस लेवल्स पे आया हुआ है, रुका हुआ है, और थोड़ी सेलिंग इंटेंसिफाई भी हुई है। यहाँ पर अगर पोजिशनली देखा जाए, एटलीस्ट टिल एजीएम ऑफ रिलायंस, यहाँ पर अगले 1 से 1.5 महीने में एजीएम भी आएगी, बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज आ सकते हैं, क्या पता कुछ पॉजिटिव मोमेंटम आए। अगर आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेना पड़े रिलायंस पे, तो हरीश जी आप देखेंगे क्या पोजिशनली कॉन्ट्रा ट्रेड बनता है कि अभी दूर रहे इस काउंटर से? शरद जी बिल्कुल, अगर देखा है देखिए रिलायंस जैसा इतने बड़े स्टॉक में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आज 3.5% का नुकसान देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जोन के आसपास मूव हो रहा है स्टॉक प्राइस, जो कि 1400 के अराउंड है। मुझे लग रहा है कि 1400 के अराउंड एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जो प्रीवियस यहाँ से यही से रैली शुरू हुआ था वापस। तो मुझे लग रहा है कि 1400 के आसपास के साथ स्टॉप रख के किसी को थोड़ा बाय करना है तो मेरे हिसाब से 1400 के स्टॉक के साथ बाइंग बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से सेल ऑफ देखने मिल रहा है, फिर से एक बार रिलीफ रैली तो बिल्कुल देखने मिलेगा।
था, जो कि ऊपर की ओर इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रहा है 1475 के अराउंड। तो वहां तक के लिए एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में कोई एक्सपेक्ट कर सकता है रिलीफ रैली रिलायंस में। लेकिन 1400 के नीचे ही मुझे लग रहा है कि थोड़ा गिरावट और फर्दर एक्सटेंड हो सकती है। तो किसी को बाय करना है तो मुझे लग रहा है कि 1400 का स्टिक स्टॉप लॉस बाइंग एक बार कोशिश कर सकते हैं करंट लेवल्स पे, कि इतना बड़ा दिग्गज कंपनी है जो इतना सेल ऑफ नहीं देखने मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि एक बार रिस्क थोड़ा रहेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस रिस्क को अपॉर्चुनिटी से सब कन्वर्ट कर सकते हैं। 1400 के छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ बाय करने की राय रहेगी। बात सही है। 1400 के लेवल्स पर एक बार बाइंग के साइंस यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। और हरीश, एक बार टारगेट भी ऊपर किस लेवल के टारगेट्स आप देख रहे हैं? ऊपर का लेवल्स देखा है तो रेजिस्टेंस जोन बन रहा है 1475 का, उसके ऊपर निकलता है तो 1490। तो मेरा फर्स्ट टारगेट बनेगा 1475 के लिए रिलायंस में शॉर्ट टर्म में, और उसके ऊपर निकल जाता है तो जो 20 डे मूविंग एवरेज है जो कि 1495 के अराउंड है, वो नेक्स्ट टारगेट बना रहेगा रिलायंस में। 1400 पर खरीदने का मन बनाए रिलायंस इंडस्ट्रीज। इस वक्त ये जो डाउन साइड एक्शन आप देख रहे हैं एब्सोल्युटली रिजल्ट बैक्ड एक्शन है, लेकिन ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस भी और शॉर्टर टर्म बेसिस पर टेक्निकल नजरिया भी 1475 पहले टारगेट है, उसके बाद 1490 और उसके आगे भी जा सकता है। इनफैक्ट इस गिरावट को खरीदारी का मौका रिलायंस इंडस्ट्रीज में मानकर चलना है।